जय काली माँ रामलीला कमेटी काली खोली द्वाराहाट की ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी तालीम अंतिम पड़ाव पे है, 1 या 2 दिन बचे हुए हैं। पता नहीं ये वीडियो हम कब डाल पाएंगे, क्योंकि अगले 2-3 दिन बड़ी व्यस्तता में निकलने वाले हैं। क्योंकि आज हम कालिका मंदिर की सफाई करने आए हैं, जहां हमारे पूरे 1.5 महीने की तालीम का ये प्रोग्राम चलता है। मंच में जाने से पहले हम इस पूरे मंदिर परिसर की सफाई करते हैं, जो कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेटी से जुड़े हुए सभी बच्चे बड़े, कुछ लोग यहाँ मंदिर की सफाई कर रहे हैं और कुछ वरिष्ठ लोग हमारे ग्राउंड में जाकर, जहाँ हमारा सारा सामान रहता है, वहाँ जाकर आगे की तैयारियाँ कर रहे हैं। मंदिर की सफाई पूरी करने के बाद दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपने ग्राउंड पे, जहाँ हमारा मंच बनने वाला है, जहाँ पूरी 11 दिन की रामलीला दर्शाई जाएगी। भगवान श्री राम के चरित्र को पूर्ण रूप से दर्शाया जाएगा। तो इसी क्रम में हमने यहाँ आकर देखा कि जो लोग पहले से यहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने सभी पर्दे और सभी कपड़े, जितना भी आवश्यक सामग्री है, जो भी आवश्यक सामग्री है, पर्दे हैं या फिर और कहीं लगने वाली चीज़ें हैं, सब सामान आप दूर दूर तक देख सकते हैं। ये बक्से हैं जिनमें हम स्टोर करके रखते हैं साल भर। और अभी रामलीला से पहले इन कपड़ों को धूप में ऐसे ही फैला दिया जाता है, फंगस या फिर इन चीज़ों से बचाने के लिए। क्योंकि जहाँ ये सामान रखा है, यहाँ साल भर सामान बन रहता है, तो अभी इस्तेमाल करने से पहले ये सब सामान सुखाया जाना ज़रूरी है। आप आसपास का वातावरण देख सकते हैं, पूरी हरियाली है। ये बीच में जो ट्रंक रखे हुए हैं, इन सारे ट्रंक में ये सामान रहते हैं। ये पर्दे के ऊपर आप देख सकते हैं सारे मुकुट सुखाए हुए हैं। हर तरीके के मुकुट इनमें हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। और ये आप जटाएँ देख सकते हैं, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, अत्रि मुनि, सभी के। और ये कुछ वस्त्र हैं, इनमें ये पुराने वस्त्र हैं जो कि अभी हमने स्टोर करके रखे हैं। अभी ये इस्तेमाल में तो नहीं आते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इन्हें फिर इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए रखे गए हैं। और ये सब हमारे बाकी राष्ट्रीय कोट हैं, और बाकी आप मृगछाल या फिर ये शिव जी के कपड़े सब आप देख सकते हैं। ये कुछ नए पर्दे हमारे इस बार कुछ दानदाताओं ने दिए थे, तो वो नए पर्दे हैं जिन्हें भी सुखाने के लिए रखा गया है। ये हमारे साज सज्जा के एक कार्यकर्ता मुकेश पंत जी अपना काम बखूबी निभाते हुए, और कुछ नए शस्त्र, ये सारा सामान अभी हम मथुरा से नया लेके आए थे, तो ये भी यहाँ धूप में रखा हुआ है। और ये है हमारा मंच, जहाँ 11 दिन की रामलीला दर्शाई जाएगी। और ये मेकअप रूम के सामने कुछ अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, जो कि आगे इस्तेमाल होने वाले हैं। पूर्ण रूप से नहीं है, अलग अलग जगह फैलाए गए हैं। तो अभी हम मंच की ओर चलते हैं। देखिए, अभी जहाँ हम जा रहे हैं, ये हमारा मेन मंच है। कुछ कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अपना कर्तव्य निभाते हुए, जो हमारे साइड कट होते हैं पर्दों के, उनमें बोर्ड पिन लगा के इन्हें टाइट कर रहे हैं, ताकि जब हमारे पर्दे यहाँ पे लगा दिए जाएं, उसके बाद जो गैप होता है लेफ़्ट राइट साइड में, उस गैप को बाहर से दर्शक न देख पाएँ, इसलिए ये साइड कट साइड से लगाए जाते हैं। और इससे एक अलग शोभा बढ़ती है मंच की। जब ये मंच का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर आप देखेंगे, ये हमारे डायरेक्टर महोदय जय श्री राम बोलते हुए, ये माननीय ललित चौधरी जी और सामने गिरीश शाह जी और अध्यक्ष श्री मुकुल चौधरी जी भी बैठे हुए थे। मेकअप रूम के अंदर हम आते हैं तो यहाँ देखा कि बच्चे बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, आराम कर रहे हैं अभी, क्योंकि पहले उनकी बारी आ चुकी है। और राम, लक्ष्मण, सीता के पात्र और भरत के पात्र, ये सभी अपने अपने धनुषों को श्री प्रकाश मटपाल जी के सहयोग से, जो कि इन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि कैसे अपने धनुषों को सुंदर बना सकते हैं और इन्हें कैसे टिकाऊ बना सकते हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। ये जो आप कुर्ते में एक महाशय देख रहे हैं, यही हैं श्री प्रकाश मटपाल जी, जो अपना पूरा समय, पहले तो सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी निस्वार्थ भाव से पूरे 2 महीने अपना पूरा समय देते हैं। किसी का कोई निजी स्वार्थ इसमें नहीं है। अभी देखिए, माननीय प्रकाश मटपाल जी को बुलाया है डायरेक्टर महोदय ने, क्योंकि कल से 23 सितंबर 2025 से रामलीला शुरू होने वाली है। तो उससे पहले और उन्हें किस सामान की आवश्यकता है, जैसे मेकअप का सामान और ये सब, एक बार वो चेक करके बताएंगे। हालांकि अभी इस बात की पूरी जानकारी उनके पास भी नहीं है, क्योंकि साज सज्जा वाले जो भी पदाधिकारी हैं, एक बार आएंगे तो वो सब कुछ सामान देखकर उन्हें बताएंगे। फिर बाहर की तरफ अगला दृश्य ये था, जब
मटपाल जी अंदर से आ गए और बाहर उनके साथ विजय मटपाल और बाकी बच्चे लगे हुए हैं। वहाँ से इनकी जगह बदल दी गई क्योंकि अंदर बाकी काम चल रहा था, साफ़ सफाई और सब कुछ। क्योंकि 1 साल से ये रूम बंद रहता है तो इसकी सफाई, यहाँ कुछ सीलन आ जाती है, पूरा सामान बाहर रखा जाता है तो कमरे को खाली किया जाता है। ये बाल कलाकार राम, लक्ष्मण, सुनैना, भरत, ये नीचे बैठी हुई इशिका हरबोला जो सीता का किरदार निभा रही है, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं। और गौरव हरबोला जी, ये सौरभ जोशी जो कि आपको रेड ब्लैक चेक वाले शर्ट में दिख रहे थे, ये हैं सौरभ जोशी जिन्होंने पूरे 1.5 महीने आपको तालीम दिखाई है वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारी लोकेशन देखेंगे, जो हमारे मंच की लोकेशन है, तो सामने जहाँ बादल लगे हुए हैं घने, ये है माँ दुनागरी का मंदिर। हम माँ दुनागरी के चरणों में अपनी रामलीला का मंचन करते हैं। इतनी बढ़िया लोकेशन, इतनी बढ़िया जगह हमें मिली हुई है। शायद यही कारण है, कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन कमेटी के लिए ये एक आशीर्वाद है कि हमें माता के चरणों में रामलीला का मंचन करने का मौका मिल रहा है। शायद यही वजह है कि इतने कर्मठ और निस्वार्थ भाव वाले पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सारे पात्र हमें मिले हैं। भोजन की व्यवस्था भी यही थी, तो अंत में जिन बर्तनों में बना हुआ था, सामूहिक रूप से भोजन करने का जो मज़ा होता है उसका आनंद कुछ अलग होता है। इन पलों को आप पैसों से भी नहीं खरीद सकते। आप 10 लोग पैसों से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये जो भावनाएं होती हैं और ये अपनापन होता है, एक परिवार की तरह सारे लोग साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, बिना किसी अन्य भावना के या बिना किसी ऐसी बातों के सब लोग मिलकर काम करते हैं, साथ खाते हैं। तो इन पलों को आप किसी तरीके से भी कितना भी पैसा लगाकर नहीं खरीद सकते हैं। आगे चलें तो देखिए, टेंट वालों ने मेजर टेंट हाउस द्वाराहट, इन्होंने अपना पूरा काम लगभग कर दिया है। आगे आप देख सकते हैं कि चादनी लगा दी है, ऊपर सीलिंग लगा दी है और इन्हें चारों तरफ से कस दिया है। बाकी सामान इनका पड़ा हुआ है। और यहाँ अभी कुछ अन्य कार्यकर्ता, क्योंकि अब पर्दे इनमें लगाए जाएंगे तो उससे पहले यहाँ पे पाइप बांधे जाने हैं, जिनकी सहायता से पर्दे लटकाए जाएंगे। अब आगे की तरफ देखें तो फिर से देखिए, चारों तरफ का वातावरण ऐसा है। और जो भी कर्मचारी हैं, जो भी पदाधिकारी, कर्मचारी नहीं बोलना चाहिए, पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं। देखिए, रवि हरबोला जी ऊपर से रस्सियों को कसते हुए और नीचे अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री उमेश पंत जी, श्री रमेश पंत जी और अन्य हमारे कोषाध्यक्ष महोदय, ये तो हमारे डायरेक्टर महोदय हैं, पहले भी मैं आपसे परिचय करवा चुका हूँ। माना देखिए, हमारे जूनियर पात्र भी लगे हुए हैं। जय मां काली रामलीला कमेटी जो प्रोसेस चल रही है पूरे यहाँ से इस एरिया को पूरे टिन से ढक दिया जाएगा साइड से। अपना पूर्ण सहयोग देते हैं निस्वार्थ भाव से। ब्लैक टी शर्ट में आपको दिख रहे हैं सार्थक मेहरा और ब्लू टी शर्ट में है गर्वित पंत, जो बड़े लोगों के साथ अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। जो काम इन लोगों के का नहीं है या फिर ये लोगों के लिए थोड़ा टफ है, उसे भी बिना किसी प्रॉब्लम के ये लोग अपना पूरा सहयोग उस काम में दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो लाइट की व्यवस्था को देखेंगे कि कहाँ कहाँ लाइट होनी चाहिए और प्रॉपर लाइट वास्कट में है और हाफ ब्लू टी शर्ट में माननीय कोषाध्यक्ष महोदय में कोई भी दर्शकों को आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो, उसकी पूरी व्यवस्था रहेगी। हमारे अध्यक्ष जी के और सभी देख रहे हैं कि कहाँ पेड़ में कौन से एरिया में लाइट लगनी चाहिए। वरिष्ठ अध्यक्ष जी, वरिष्ठ जी और एक विद्युत विभाग और सब इलेक्ट्रिशियन लगे हुए हैं जो इशारे कर रहे हैं बार बार कि पोल में 2 लाइट लगनी चाहिए, यहाँ पूरे रास्ते में लगनी चाहिए। उतना कहाँ पे लाइट की व्यवस्था सब रास्तों में लाइट लगनी चाहिए, क्योंकि रामलीला का पूरा मंचन रात्रि में होना है। दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ पहुँचने में लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की किसी जय श्री राम, जय मां दुनागरी मां। हम फिर से आ गए हैं एक बार फिर आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाने के लिए। हमारे इस मंच का कार्यक्रम कहाँ तक पहुंचा। आज का मंच का कार्यक्रम था स्टेज डेकोरेशन से लेकर टेंट वेंट सब लगाने का। तो ये सब आधा टेंट लग चुका है, उसी टेंट की छाँव में आधे लोग लगे हुए हैं, हमारे खुद से पात्र लगे हुए हैं अपने धनुष बनाने में। ये और कोई नहीं, स्वयं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो उन पार्टों को खेल रहे हैं और उनके साथ जो उनके फ्रेंड लोग हैं वो आ रहे हैं। कुछ लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, बहुत मशक्कत के बाद थोड़ा रेस्ट टाइम।
जो ये सब लगे हुए हैं, लगा रहे हैं। कुछ बच्चे लोग अभी जिनका रेस्ट टाइम चल रहा है और कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ वरिष्ठ लोग अभी भी जो पर्दे की डेकोरेशन से लेके सब लोग पर्दे की फिटिंग से लेके लगे हुए हैं। ये सब हमारे पात्र के वरिष्ठ हैं। इनमें से एक पर्दा हमारा ये है जो ये साइड एरिया साइड पर्दे में लगता है, उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। अगर और ये आप सेकेंडरी स्टेज अभी बनना स्टार्ट है, पहले पूरा फोकस प्राइमरी स्टेज पे है। तो ये जितना साधारण बाहर और से सब म्यूजिक की व्यवस्था से लेके पूरा टेंट का सामान अभी यही है। अभी सिर्फ टेंट लगा हुआ है, अभी कुर्सी की व्यवस्था से लेके सब कुछ होना है। और ये टेंट कैसे रेंज में लगाया जाए, इसमें घिर्रियाँ लगाई जाती हैं, उन घिर्रियों को लग जाएंगी से और ये एरिया म्यूजिक वगैरह का देखें पर्दे से दरिया की पूरी व्यवस्था रहेगी। और इसके ऊपर से मेजरमेंट करते हुए उन्हें लगाया जाता है। पूरा ढक देगा उसको ताकि बारिश यहाँ पे टेंट का पूरा सामान रखा हुआ है, कोई भी परेशानी ना कर पाए। ये दर्शकों के लिए पीछे का व्यू का इंतजाम ये है जो यहाँ से रील में लगाने में लगे हुए हैं। कैसे पर्दे चल रहे हैं और इतना सिंपल काम होता भी नहीं है, ये काफी टफ वर्क है। वहाँ चढ़े रहना, वहाँ लगे रहना, उस रील को बनाए रखना। श्री हरीश सरबोला जी और ये गौरव हरबोला जी को देखिए सीढ़ी पकड़े हुए हैं, सभी लोग और काम कर रहे हैं। उसके बाद सब खाने की व्यवस्था से लेके सभी पात्रों की सारी व्यवस्था यहीं की गई है यहाँ पर। और ये लोग बड़े बड़े द्वारा खाने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ से इन सब पात्रों की खाने की व्यवस्था का पूरी जिम्मेदारी दी गई है श्री ललित मटपाल जी को। मटपाल जी आज तो मटपाल जी आज खाने में क्या है? और थे तो आज मटपाल जी की व्यवस्था है खाना बनाने की, तो वो लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आपके हाथ का खाना खाया जाएगा। दूसरी तरफ राकेश सरबोला श्री व्यवस्थापक महोदय की सहायता करते हुए और अन्य लोग भी नीचे से हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को करना है। सबसे अगर हम देखें इस मंच को सजाने का, बाहर से दिखने में आप हमारे डायरेक्ट महोदय दर्शकों को केवल पर्दे लटके और हमारे अध्यक्ष जी कपड़े का टुकड़ा दिखता है जिसपे श्री राम दरबार बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे कितनी जटिलता है, कितना संघर्ष इसके पीछे है, शायद बहुत कम लोग इसको जानते होंगे। कभी कभार अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो 1 या 2 दिन केवल एक पर्दे के पीछे लग जाता है। अगर सही दिशा में हम जा रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं और तो ये शायद आधे घंटे में भी एक पर्दा लग जाए। तो बहुत जटिलता इन चीज़ों में होती है जिसका सामना सारे पदाधिकारी करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और ये बच्चे हैं जो इधर उधर जो बाहर के काम होते हैं, कहीं से पानी लाना है या अन्य कोई सामान की ज़रूरत है जो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो वो ये बच्चे लेके आते हैं। एक टॉप व्यू हमारे मंच के ऊपर से कि क्या नीचे चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये छत से नीचे हमारा मंच है जो आपको नीचे ग्राउंड दिख रहा है, हम अभी छत पे हैं। क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था तो हमें समय नहीं मिल पाया ज़्यादा वीडियो बनाने का, पूरा प्रोसेस दिखाने का। उसके लिए कमेटी सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी है, लेकिन इस अथक प्रयास और ऐसे संघर्ष के बाद सभी लोगों की 3 दिन की मेहनत के बाद हमारा मंच फाइनली कैसा बना वो हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं। ये देखिए, सब कुछ बनने के बाद ये हमारी जय काली माँ रामलीला कमेटी का बैनर, ये मुख्य मंच, ये हमारा दूसरा मंच है और यहाँ पे जो सोफ़े लगे हुए हैं मुख्य अतिथियों के बैठने के लिए। इसके साथ ही देखिए चारों तरफ आप अभी देखेंगे कितना सुंदर और कितना भव्य ये मंच, सभी पदाधिकारियों की, सभी बच्चों की खासकर इसमें भूमिका है। तो देखिए फाइनली ऐसा ये मंच निखर कर आया है। अभी कुछ चीज़ें इसमें रहती हैं, बहुत से लोगों का हो सकता है पदाधिकारियों का मैं इसमें नाम न ले पाया हूँ, तो उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं नाम नहीं ले पाया। कुछ लोग शायद वीडियो में उस टाइम नहीं रहे होंगे या फिर कोई ना कोई कारण रहा होगा, तो सभी लोगों से, और कुछ लोग अपने निजी कामों की वजह से किसी दिन नहीं भी आ पाए, तो काफ़ी लोग इसमें रह जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस मंच की छटा कुछ अलग ही है। एक बार हम आपको मंच के चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये जो राइट साइड में जहाँ झाड़ू लग रहा है ये है लेडीज़ साइड और ये है जेंट्स साइड। दोनों के बीच से एक रास्ता है जो मंच की तरफ जाता है। जब भी बाहर से किसी पात्र की हमें एंट्री करवानी होती है तो इस बीच के रास्ते का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये है बाहर से हमारे मंच का दृश्य कैसा ये लगता है।
क्योंकि कैंटीन की जो जिम्मेदारी है श्री राजेश मेहरा जी और श्री ललित मठपाल जी के पास है, तो वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। और ये एरिया छूटा हुआ है। देखिए, ऐसे हमारे मंच की शोभा है जो फाइनली बनने के बाद आपको दिख रहा है। पीछे पीछे डाल दो। देखो